तो स्टार प्लस की फेमस सीरियल अनुपमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पे श्रुति को अनुपमा से हो गया है बहुत ज़्यादा जलन। अब वो खाते पीते उठते बैठते हर टाइम बस अनुपमा के बारे में ही सोचती रहती है। भाई उसे जलन तो इस कदर बढ़ गई है कि उसने अनुपमा पे हाथ भी उठा लिया, लेकिन गनीमत तो ये रही किसी बीच में अनुज आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर अनुपमा के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा। अगर अनुपमा इस घर में नहीं रहेगी तो इस घर में कोई भी नहीं रहेगा। तो फिर दोस्तों, अब क्या जब श्रुति ने अनुपमा के ऊपर हाथ उठाया है तो क्या अनुज ऐसे ही माफ कर देगा? उसके अनु के ऊपर अगर कोई हाथ उठे तो अनुज हर उस उंगली को काट देता है, हर उस हाथ को काट देगा जो उसके अनु के ऊपर उठते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी होने वाली वाइफ श्रुति ने हाथ उठाया है, तो क्या इतनी आसानी से श्रुति को अनुज माफ कर देगा? लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसे कि अनुपमा को अनुज ने बुलाया है ताकि वो आद्या की हालत को ठीक कर सके, क्योंकि आद्या की हालत बहुत ज़्यादा इन दिनों ख़राब है। वो थोड़ी सी अजीब हो गई है, थोड़ा सा उसके मन का हाल ठीक नहीं, इसलिए उसे स्टेबल करने के लिए अनुपमा रह रही है। लेकिन जब से अनुपमा रह रही है अनुज के घर में, तब से अनुज और उसके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, जिसको लेकर अब श्रुति जो है वो अनसिक्योर हो रही है। श्रुति को सोते जागते उठते बैठते बस एक ही सपना रहा है कि आद्या उसे छोड़कर चली गई, अनुज उसे छोड़कर चला गया है। आद्या, अनुज और अनुपमा मिलकर एक हैप्पी फैमिली बना रहे हैं और हमेशा श्रुति जो है ये कह रही है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अनुज, आपने ऐसा क्यों किया अनुज, ऐसा नहीं करो। मतलब हमेशा वो इतनी सी अनसिक्योर हो गई है कि वो सोच रही है, और अपने अनसिक्योरिटी के चलते उसने इतना बड़ा गलती कर दी, जिसके बाद भाई अनुज उसे माफ़ करे या ना करे ये तो बहुत बड़ा सवाल है। उसने अनुपमा के ऊपर उठा दिया है हाथ, जी हाँ, लेकिन जैसे ही उसने अनुपमा के ऊपर हाथ उठाया, अनुज ने आकर उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी श्रुति, जो मैंने तुम्हें बचा लिया। अनुपमा के साथ अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर अनुपमा इस घर में मेरे वजह से आई है, अगर अनुपमा इस घर में नहीं रहेगी तो कोई भी इस घर में नहीं रहेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या अनुज श्रुति को ऐसे ही माफ़ कर देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा।